नमस्कार, वेलकम बैक। तो इंडिया यूएस रिलेशन में एक नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है। जी हाँ, यूएस ने इंडिया को फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंदर 36 MQ-9AC गार्जियन ड्रोन्स की सेल को फिलहाल के लिए ब्लॉक कर दिया है। $3 बिलियन की ये डील लास्ट ईयर जून में हुई थी जब पीएम मोदी यूएस ट्रिप पे थे। आपको बता दें कि ये मामला गुरपतवंत सिंह पन्नू की फेल्ड असैसिनेशन प्लॉट से जुड़ा हुआ है। को याद होगा, नवंबर-दिसंबर में ये न्यूज सामने आई थी कि एक शख्स निखिल गुप्ता ने पन्नून को असैसिनेट करने के लिए एक हिटमैन को हायर करने की कोशिश की थी और वो हिटमैन एक अंडर कवर फेडरल एजेंट था, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था। उस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल इंक्वायरी फॉर्म की थी, जिसके बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था। अब प्रेजेंट सिनेरियो में यूएस कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने ये ब्लॉक उसी इंक्वायरी कमेटी की किसी भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ना होने की वजह से किया है। देखिए, अगर बात करें पन्नून की, तो ये सिख फॉर जस्टिस नाम से एक आउटफिट चलाते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव 1984 सिख रियॉट विक्टिम्स के वेलफेयर के लिए था, लेकिन ग्रेजुअली एंटी इंडिया खालिस्तान प्रोपेगेंडा पे शिफ्ट हो गया। 2019 में इंडिया ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी ऊपा के अंडर इस आउटफिट को बैन और इनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब क्योंकि ये साहब यूएस के सिटीजन हैं, इसलिए यूएस के लिए अपने सिटीजन को लेकर कंसर्न दिखाना ऑब्वियस है, लेकिन केवल तब तक जब तक यूएस खुद इनको एक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर देता। खैर, इस मुद्दे पे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में यूएस इंडिया के साथ इस डील को डिले भले ही कर दे पर कैंसिल नहीं कर सकता, और ये बात पहले भी साबित हो चुकी है जब यूएस ने इंडिया को रशियन एयर डिफेंस S-400 ट्रायम्फ परचेज करने के लिए कार्सा से वेवर दिया था। और यही नहीं, इसके बाद इंडिया को आराम से रशियन ऑयल परचेज करने दिया। तो जब तक यूएस हेजेमनी को चाइना से खतरा है, तब तक इंडिया के पास ये एक लिवरेज है, और मेरे ख्याल से इंडिया को इस लिवरेज का यूज पन्नून जैसे लोगों के खिलाफ भी यूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटी सही, पर इंडिया को यूएस के लॉ मेकर्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि यस, द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, ताकि ये डील फाइनल हो सके। क्योंकि इंडिया को इस वक्त MQ-9A जैसे लीथल ड्रोन्स की जरूरत है। तो जब तक इंडियन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इस लेवल तक अपग्रेड नहीं हो जाती, द डील मस्ट गो ऑन। तो आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इस पूरे डेवलपमेंट पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।